नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। अब एलएलबी में 9,000 और बीए एलएलबी में 25,000 कम लगेगी फीस। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले कॉलेज अपने खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हुए अधिक फीस वसूल रहे थे। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने इस सत्र से फीस 2 से 3 गुना करने का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन कॉलेजों की बैलेंस शीट से उनकी पोल खुल गई। इसके बाद फीस विनियामक समिति ने प्रस्ताव से आधी से 1/3 फीस ही मंजूर की है। पहले वसूली जा रही फीस से भी कम है। ऐसे में महंगाई के दौर में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस में 20 से 30% तक की कमी से प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को फायदा होगा। समिति ने प्रदेश के लगभग 1200 कॉलेजों के आगामी 3 सत्र 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की फीस निर्धारित की है। डेंटल इंजीनियर सर्विस एग्जाम आज प्रदेश में बने 106 सेंटर, 40,000 उम्मीदवार होंगे शामिल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। आज 3 जुलाई को राज्य अभियांत्रिक सेवा परीक्षा 2021 और दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा 2022 आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा 12 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चले। इसके लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से आयोजित की गई। दोनों परीक्षाओं के लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में कुल 106 सेंटर बनाए, जहां पर 40,000 स्टूडेंट एग्जाम देंगे। इससे पहले PSC ने स्टेट इंजीनियरिंग 2021 और डेंटल सर्जन भर्ती 2022 की परीक्षा 22 मई को रखी थी। कर्मचारी असिस्टेंट प्रोफेसर को बड़ा तोहफा। सीएम की घोषणा के बाद पे फिक्सेशन का मिलेगा लाभ। खाते में आएंगे 35 से 40,000 रुपए। राज्य सरकार ने एक बार फिर से अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्रोफेसर और अन्य सहायक प्रोफेसर के लिए एक समान वेतन का निर्णय लिया है। वहीं उनके लिए पे फिक्सेशन लागू करने की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद अब अनुबंध पर काम कर रहे सहायक प्रोफेसर्स के वेतन में भी बम्पर वृद्धि देखी जाएगी। इतना ही नहीं, इन सहायक प्रोफेसर्स के वेतन में 1,000 की वार्षिक वृद्धि देने के साथ ही उन्हें समेकित वेतन और वार्षिक वेतन को भी वित्त विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है। बता दें कि इससे पहले उन्होंने नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद अब वित्त विभाग लाभ से लगभग 2,000 संकाय सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मतदान दलों पर पहले हमले की घटना से कर्मचारी चिंतित, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। पंचायत चुनाव में मतदान दलों पर हमले की घटनाओं से कर्मचारी चिंतित भी हैं और नाराज भी। कर्मचारी संगठनों ने चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने सहित मतगणना जिला मुख्यालय पर कराने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि आमतौर पर शांत माने जाने वाले क्षेत्र में भी इस बार हिंसक घटनाएं हुई। पीठासीन अधिकारी और उसका सहयोगी दल उपद्रवियों का निशाना बना हुआ है। इससे कर्मचारी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं, तो उनके परिजन तनाव में हैं। मध्य प्रदेश मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, राजपत्रित अधिकारी संघ, लिपिक, वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ सहित अन्य संगठनों ने राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा है। आज इंदौर में होगी हल्की वर्षा, 5 जुलाई से तेज बारिश के आसार। इंदौर में रविवार को हल्की से मध्यम बारिश रुक रुक कर होने की संभावना है। अच्छी बारिश 5 जुलाई से होने की उम्मीद है। इंदौर में शनिवार सुबह से छाए रहे बादलों की सूरज के साथ आंख में चौड़ी चलती रही। दोपहर 12 बजे बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर हल्की वर्षा का दौर दिखाई दिया, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। तेज बारिश के लिए अब इंदौर वासियों को 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप SBI ग्राहक हैं तो तुरंत बनवा लें ये कार्ड, वरना नहीं कर पाएंगे बैंक के ये जरूरी काम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का जाना माना बैंक है। मौजूदा समय में लाखों करोड़ लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल SBI अपने नियमों में बड़ा बदलाव कर रहा है। अब से आपको पैसे जमा कराने के लिए नए तरीकों को अपनाना पड़ेगा। अगर आप इस नियम को नहीं मानेंगे तो आप ना तो SBI की किसी ब्रांच में पैसे जमा कर पाएंगे। अगर आपके घर वालों में से किसी का SBI बैंक में अकाउंट है तो आपको ग्रीन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। ग्रीन कार्ड के बिना आप अपने खाते में पैसे नहीं जमा कर पाएंगे। लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, नियम में बदलाव, यह दस्तावेज होंगे जरूरी। 12वीं किश्त पर बड़ी अपडेट। PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खातों की जांच की जाएगी, साथ ही उनके जमीन दस्तावेज भी सत्यापित किए जाएंगे। किसान PM किसान 12वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब तक जिन किसानों को कोई 11वीं किश्त के पैसे नहीं मिले हैं, उनके पास रकम को पाने का एक और मौका है। दरअसल पैसे अटकने का बड़ा कारण EKYC नहीं करवाना हो सकता है।
किसानों को KYC करवाना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने 31 जुलाई 2022 तक का समय दिया है, जिसके अंदर किसान अपना KYC पूरा करा सकते हैं। नैनो DAP की यूरिया को मिला पेटेंट, 50 किलो के बराबर होगी 500 ml की बोतल। भारत को कृषि क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिली है। दुनिया के शीर्ष 300 सहकारिता संस्थानों में पहला स्थान पाने वाले इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड को नैनो DAP और यूरिया का पेटेंट हासिल हुआ है। अगले साल तक किसानों को नैनो DAP मिलने लगेगी, जो न सिर्फ पारंपरिक DAP के मुकाबले किफायती होगी, बल्कि यह पर्यावरण अनुकूल और फसलों के लिए बेहतर होगी। नैनो यूरिया के बाद भारत ने नैनो DAP में भी बाजी मार ली है। जो काम कोई भी देश नहीं कर पाया, वो भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, नियम में बदलाव, ब्लूप्रिंट अंक गणना पर नई अपडेट। एमपी बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल 9वीं से 12वीं तक के परीक्षा रिजल्ट एडमिट कार्ड में त्रुटि को कम करने के लिए अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नई तैयारी की जा रही है। उसके लिए नियम में कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब अंतिम तिथि के 7 दिन पहले डमी प्रवेश पत्र और नामांकन पत्र जारी किए जाएंगे, ताकि छात्रों को होने वाली मार्कशीट और एडमिट कार्ड में त्रुटि की समस्या को तुरंत हल किया जा सके। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रवेश नीति 2022 से जारी किया गया है, जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोई नहीं रहेगा बेघर, हर गरीब को प्लॉट देगी सरकार, सीएम शिवराज ने भोपाल में किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नगर निकाय चुनाव को लेकर रोजाना जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान भोपाल में उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी गरीब बेघर नहीं रहेगा, हर किसी को घर बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि कुछ लोगों ने ताकत के नशे में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, मैं इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करके गरीबों में बांट दूंगा। भोपाल में सीएम ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में किसी भी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, सभी को घर बनाने के लिए जमीन या प्लॉट दिए जाएंगे। वे मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के तहत मकान बना सकते हैं। इसके तहत गरीब अपनी जमीन पर रह सकेंगे।